औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अहबाब गिरामी, ख़िताब मैंने क्या करना है। अल्लामा इश्तियाक मीर एडवोकेट साहब के बाद किसी का बोलना बनता नहीं। मैं तो फ़कत तहरीक मिनहाजुल कुरान का खादम होने के नाते और ज़िम्मेदारी सदारत होने के नाते मैं तो वेलकम करने के लिए आया हूँ। और सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ मोहतरम मकाम डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहब जो नाज़िम आला हैं तंज़ीमुल मदारस के, वो अपना टाइम निज़ामुल मदारस के वो अपना टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। और उसके बाद मेरे राइट साइड पर बैठे हुए बहुत सारे उलमाए कराम हैं, सबका नाम लूँगा तो शायद ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन मोहतरम मकाम नफ़ीसुल कादरी साहब हैं, अल्लामा इश्तियाक मीर एडवोकेट साहब हैं, राय साजिद हुसैन साहब हैं और दीगर इमाम महबूब तबस्सुम साहब हैं और सैयद सखावत हुसैन शाह साहब हैं, डॉक्टर सनाउल्लाह अज़हरी साहब हैं और मोहतरम मकाम मुफ्ती अब्दुल मन्नान नक्शबंदी साहब हैं। और इस साइड पर भी मेरे मोहतरम जनाब रफ़ाकत हुसैन जाहिद साहब हैं और भी उलमाए कराम, में सबके नाम नहीं जानता। इनको सबको और तमाम दोस्तों को, ऊपर जो हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। तो मैं फ़कत दो तीन बातें करके अपनी ये जो इब्तिदाई बात करनी थी मैंने, वो ये कि जब मैं सदर के ओहदे के लिए नामज़द किया गया तो मैंने सोचा कि जो पिछले 12-13 साल से सदर थे, अगर मैंने उनको रिप्लेस करके आना है तो मैंने क्या करना है। अगर वही सब कुछ करना है जो वो करते आए हैं या दूसरे अहबाब करते रहे हैं, सब ने अपनी अपनी ड्यूटी की है, जिस जिसके मुकद्दर में जो था, जितनी मेहनत की है उन्होंने वो सब कुछ पाया है, बड़ी खिदमत है उनकी, कोई शक नहीं है। लेकिन जो गोशे रह गए हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनकी तरफ जाऊँ। और सबसे पहले मुझे मोहतरम मकाम मुफ्ती अब्दुल मन्नान चिश्ती साहब ने कहा कि जैसे अभी इश्तियाक मीर एडवोकेट साहब ने भी कहा कि हज़ारों के हिसाब से हमारे निज़ामुल मदारस में मदरसे जो हैं वो अटैच हैं, वो एफिलिएट हो रहे हैं, वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम शायद बदकिस्मत हैं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान का सरमाया होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हमारा अपना मदरसा कोई नहीं है, हमारी अपनी जगह कोई नहीं है। तो मैंने सबसे पहला ये टारगेट लिया अपने जहन में कि मैं ये जो हमारा इस्लामिक सेंटर बना है, ये सिर्फ मस्जिद नहीं बनी थी। शायद मोहतरम मकाम अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़े रहमत करे, हमारे जिन्होंने ये ज़मीन डोनेट की, फ़ारूक सत्ती साहब, उन्होंने ज़मीन डोनेट कर दी, अल्लाह तबारक व तआला उनको हज़ारों जज़ाए दे। शायद उनका भी ख्वाब ये था कि इस्लामिक सेंटर हो, फ़कत मस्जिद ना हो। और हमारे पास वो शख्सियत मौजूद है सामने, रफ़ाकत हुसैन जाहिद साहब, ये मोहतरम बैठे हैं, इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपया आज से 8 साल पहले अपनी जेब से लगा के हमें इस्लामिक सेंटर बना के दिया। ये फ़कत इस काम के लिए था कि सिर्फ एक मस्जिद फंक्शनलाइज हो, 5 टाइम जमात हो और जुम्मा हो, अल्लाह खैर सल्ला नहीं, ये मस्जिद तो है ही, लेकिन इसको हमने तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोगों के लिए एक ऐसा मिशले राह बनाना है, ऐसा मदरसा बनाना है, ऐसा इस्लामिक सेंटर बनाना है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मिशले राह हो और उनको फ़ायदा हो। और इससे भी पहले अभी मेरा इंतखाब हुआ भी नहीं था, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की उलमा कौंसल, मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तितर बितर थी, तो वो उसको सबसे पहले वो भी मुफ्ती अब्दुल मन्नान चिश्ती साहब ने, अल्लामा यासर साहब ने और दूसरे उलमाए कराम ने इसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। तो सबसे पहला काम सदर बनने के बाद मैंने उलमा कौंसिल को इकट्ठा किया और इनकी तश्कीलें 9 हुई और आज उनकी सरपरस्ती मोहतरम सनाउल्लाह अज़हरी साहब कर रहे हैं और यासर नसीर मुजद्दिद साहब सदर हैं। अब 1-2 चीज़ें मेरे टारगेट में रह गई हैं, आगाज़ तो कर दिया, टाइम लगेगा बनते बनते। हमारे मिनाजियन समर शहजाद एडवोकेट साहब बैठे हैं,
इनको मैंने ड्यूटी लगाई है कि हमारे मोहल्ले में इस्लामाबाद में कमो बेश 100 एडवोकेट तरीके मनाजिल कुरान के मेंबरान है और बड़ी मजबूत बॉडी है वहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में उलमाए के जो हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे वकला हैं, वो इकट्ठे क्यों नहीं? उनको भी इकट्ठा होना चाहिए और वकला फोरम फंक्शनलाइज होना चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और इंशाअल्लाह अनकरीब ये हमें खुशखबरी देंगे कि हम इंशाअल्लाह वकला का फोरम इंशाअल्लाह पिंडी में बनाएंगे और साहबजादा हसन भाई की किताब की रुनुमाई इंशाअल्लाह पिंडी बार में होगी। अब एक और मैं एक चीज़ का कायल रहा हूँ उलामा साहब कि अगर कोई काम किसी वजह से, अब नहीं माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वजह से भी काम अगर नहीं हुआ पहले, तो ये कहाँ लिखा है कि आइंदा नहीं हो सकता? ऐसा तो कुछ नहीं कहीं लिखा हुआ। 8 साल से इस्लामिक सेंटर बना था और सिर्फ मस्जिद फंक्शनलाइज थी, और अब अगर इस्लामिक सेंटर बनाना चाहें तो क्यों नहीं बन सकता? इसके लिए मेरे सामने सबसे बड़ा टारगेट था कि किसका इंतखाब किया जाए, किसको लाया जाए। तो मैं उलमाए किराम से माज़रत के साथ यकीन करें मुझे काफ़ी हद तक अफसोस भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जिससे भी मैं मिला हूँ उनको कहा है कि हम इस्लामिक सेंटर की जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं। तो मुझे ये सवाल किया गया कि आप क्या देंगे? मेरा आगे से जवाब, आई डोंट नो कि जवाब ठीक था या नहीं। मैंने कहा आपसे क्या मुराद है? मैं मिनाजुल कुरान हूँ, आप मिनाजुल कुरान नहीं है। आप अगर अपने आप का दावा करते हैं कि मैं मिनाजुल कुरान का स्कॉलर हूँ, मैं मिनाजुल कुरान का खादम हूँ, मैं मिनाजुल कुरान का, मेरे खून में मिनाजुल कुरान है, तो आप ये मुझे क्यों कहते हैं कि आप क्या देंगे? आप आए, मैं आपको एक बिल्डिंग दूंगा, चंद कुर्सियां दूंगा, उसको चला के दिखाएं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्सियत ने ली है, मेरे बैग में बैठे हैं, लेकिन मैं इनके सामने ये बात और आप दोस्तों के सामने बरमला ये बात करता हूँ कि वाहिद शख्सियत मुझे मिले हैं अल्लामा यासर नसीर मुजद्दिदी साहब। इन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप जिम्मेदारी दें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें। अब ये पिछले कई दिनों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आज तक मिनहाजुल कुरान का कोई काम रुका नहीं। जब भी रुका है, हमारी कोशिश हमने नहीं की, हम उस राह पर चले नहीं। जब चले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ना तो हमारे रास्ते में कभी असबाब आए हैं, ना कभी कोई रुकावट आई है, वो काम हो गया है। एक मैं मुख्तसर तरीन वक्त में एक छोटी सी बात करता जाऊँ। कभी रमज़ान शरीफ गुजरा है, 5 रोज़ा दुरूस यहाँ पर हो रहे थे जो फजर के बाद होते हैं, तो मैंने कहा वो पिछला वक्त था। अब सब दोस्तों की ये कोशिश होती है कि कमेटी चौक चूँकि पिंडी का मरकज़ है वहाँ पर होना चाहिए। मेरे नाज़िम साहब गवाह हैं, जो कहते हैं हम कई गए हैं शादी हालों में, कोई 4 लाख मांगता है, कोई 5 लाख मांगता है, कोई कितने लाख मांग रहा है, तो हमारे पास इतना बजट नहीं है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ारूक सत्ती एक ही शख्सियत थी या अलामा मोहतरम रफ़ाकत हुसैन ज़ाहिद साहब एक ही शख्सियत थी, बाकी पूरी पिंडी इस्लामाबाद में कोई बंदा नहीं, अल्लाह में बंदा देगा। हमने बजट अपने जहन में रखा सिर्फ 50,000। अगर हमें कोई हाल 50,000 में दे देगा तो हम ले लेंगे 5 दिन के लिए, नहीं तो देखते हैं। मेरे नाज़िम साहब शुएब अवान साहब फरमाते हैं आखिरी दिन, कहते हैं टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, हमने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, लोगों को दावतें भी देनी है, आप फाइनल करें। हम पहले ही बंदे के पास गए, उसने कहा मैं आपसे क्या मांगूं? आप दरसे कुरान की बात कर रहे हैं, मैं क्या मांगूं? हमने उसको कहा कि अपना थोड़ा बहुत खर्चा ले ले। वो हमें 30,000 रुपये पर उसने 5 दिन के लिए हाल दे दिए। और मैंने तमाम दोस्तों को ये कहा कि देख लें, जब भी हम नहीं चले तो हमारा काम नहीं हुआ, जब हम चले हैं तो अल्लाह ने बड़ी मददें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा हाथ पकड़ा है, असबाब तरीके में मिनहाजुल कुरान के गिर्द घूमते हैं। अब तमाम दोस्तों के सामने मैं एक और बात करना चाहूँ, आखिरी बात। मैंने एक और टारगेट भी रखा है, वो टारगेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि एक फ़ारूक सत्ती पिंडी में पैदा नहीं हुआ, या एक रफ़ाकत हुसैन ज़ाहिद साहब पैदा नहीं हुए, और भी अल्लाह ताला देगा। तहरीके मिनहाजुल कुरान का पिछले 45 साल से अपना ऑफिस कोई नहीं, हम किराए पर रह रहे हैं और पिछले 45 साल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह आज ये मस्जिद में मैं तहैया कर रहा हूँ, आप दोस्त इसकी तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं टाइम का तो नहीं कह सकता कब तक होगा, लेकिन हमारा अपना दफ्तर ज़रूर बनेगा।